जाने का रास्ता था। उन्होंने कहा कहाँ की दवाई देंगे, अब 10 दिन बाद होए, फिर कह दिया 5 दिन बाद आना। अब बेचारी बड़े दुखी मन से आ तो गई, लेकिन क्या करती मरती। एक पोता था प्यारा, उसने सोचा अगर मेरा पोता इस दुनिया में नहीं रहे तो हमारा जीना बेकार। खैर 5 दिन के बाद में चली गई। तब गांधी जी ने कहा दे दीजिए दवाई। बुढ़िया ने कहा तब गांधी जी ने एक ही बात कही कि बेटा घटौली में गुड़ खाना शिव मंदिर पे बुढ़िया को बड़ा गुस्सा है। बुढ़िया ने कह लगी आप इतनी बात तो उसी दिन कर देते, आपने 4 बार बुलाई मुझको। उन्होंने कहा माँ जी जब आप इधर लेकर आई थी तब मैं भी गुड़ खाता था, मैंने धीरे धीरे कम किया, और जब मुझे अपने ऊपर विश्वास हो गया कि मैं गुड़ बिल्कुल छोड़ दिया है, तब मैंने इस बच्चे को कहा है कि गुड़ खाना छोड़ दो। आज हम दुनिया को तो बताते हैं अच्छे रास्ते, लेकिन हम उस रास्ते पर नहीं चलते। आज इतनी बहनें यहाँ खड़ी हैं, ईमानदारी से हाथ उठाएं कि किसी की बेटियां बुरी होती हैं क्या? नहीं होती ना। हाथ उठाएं कौन मानती है जिसकी बेटियां बुरी नहीं होती। किसी की कोई बेटियां बुरी, लेकिन बहुएं इतनी बुरी कहां से आ जाती हैं? ऋषियों ने एक ही बात बताई है कि आने वाली जो हमारे घर में आ रही है वो तो हमारी सेवा करे या नहीं। एक सास ये चाहती है वो हमारी सेवा करे और हम उसको अपनी बेटी का स्वरूप ना दें, बात बनने वाली। और हमारी बेटी अगर कहीं जाए तो हम चाहते हैं उस घर परिवार पे वो राज करे, ऐसा होने वाला। इसलिए हमारे घर में एक बुजुर्ग दंपत्ति के यहाँ जब शादी करके लाए तो उन्होंने अपनी बहन जी आप ही ना मत कहिए कुछ भी, आप जहाँ खड़ी हो जाएंगे हो जाएंगे, आराम से खड़े रहिए, बात न कहिए। जब उस बुजुर्ग ने कहा, अपनी धर्म पत्नी को बुलवाया, एक मकान के कोने में खड़े होकर कहने लगे देवी सुनो, ये जो हमारे घर में बहू आई है ये बेटी रूप बदल कर आई है, बस इतनी बता देना चाहता। आज हम स्वीकार तो करें, आज हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सबसे पहली बात तो ये हो गई है, बड़ी विडंबना है आज हमारे परिवारों में कि जो हमारी संस्कृति नहीं थी वो संस्कृति हमारे घरों तक पहुंच गई है। हमारी संस्कृति अपने धर्म जात बिरादरी में हमारे संबंध होते थे, आज कुछ पता नहीं है क्या क्या हो रहा, बताने की आवश्यकता नहीं। अगर ऐसा ही होता, हमारे परिवार बिल्कुल सुगड़ गए हैं, कितने छोटे हो गए हैं। आज परिवार के नाम पर मैं, मेरी पत्नी और मेरा एक या दो, इतने सुगड़ गए हैं परिवार। ऐसे हमारी संस्कृति की। और ये चाहते हैं, पूछते हैं अगर बेटे को एक ही बेटा हो तो बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात क्या पूछते हैं मालूम है? क्या पूछते हैं? अगर सास भी ना हो, आप नहीं कहा, मैं तो कह रहा था, वो अच्छी बात है। आजकल ये सोच हो गई है हमारी, आजकल ये सास कहाँ से आई है? हम चाहते तो है भगवान से मांग, भगवान हमको अब की बार पोता दे देना। पोती मांगती है क्या कोई? ये देवी भगवान लोग अवतरण कहाँ से हुआ है? ऋषियों ने कहा भी है, यत्र नार्यन्तो पूज्यते रमते तत्र देवता। जहाँ नारियों का जिस परिवार में सम्मान होता है वहाँ भगवान का वास होता है। और जिस परिवार में नारियों का अगर सम्मान नहीं होता, पीड़ित की जाती है, आप इस दुनिया के अमृत में स्नान कर लीजिए, इस दुनिया के तीर्थों पर चले जाइए, कुछ मिलने वाला समय अधिक लग जाएगा। और भी गांव में हमारा कार्यक्रम है, सुबह से ही बारिश हो रही है, लेट चल रहे हैं, तो इसलिए देवियों भाइयों आप सबसे एक ही निवेदन प्रार्थना, अगर अपने परिवार में आप स्वर्गीय वातावरण बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको बच्चों को संस्कार देने पड़ेंगे। संस्कार हम कहाँ से देंगे जब हमको ही मालूम नहीं है संस्कार क्या होता है। इसलिए हमारे यहाँ क्षेत्र में भाई गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, आप जब भी इससे बात करेंगी, आपके यहाँ गांव में कार्यक्रम रखिए, पूरे विस्तार से तब बताया जाएगा, ठीक है। अब ये दिव्य ज्योति कलश जो आप देख रहे हैं, इससे बड़ा परम सौभाग्य हो नहीं सकता कि आज 2400 तीर्थ चलकर हमारे गांव के इस प्रांगण में जहाँ देव भगवान की उपस्थिति है, उस पवित्र भूमि कुंज हरिद्वार में प्रचलित है, जो अगले वर्ष पूरे 100 वर्ष होने जा रहे हैं। ऐसी देश दुनिया में कोई दूसरी ज्योति नहीं है ताकत के 100 वर्ष पूरे कर चुकी हो। हम अगर आज तो सबको मालूम होना चाहिए, इस देश दुनिया में ऐसा चक्र घूम रहा है। देवश धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
इदं गायत्री गन्धमहमम् ॐ भूर्भुवः सर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री गन्धमहमम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री गन्धमहमम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री गन्धमहमम् ॐ इदं गायत्री गन्धमहमम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री गन्धमहमम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री गन्धमहमम् महामृत्युंजय शांति के लिए तुलसी शांति परिवर्तन सर्वारुकमय बंधनोन्नत्योरुक्रियमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय नमः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमय बन्धनोन्नत्योरुक्रियमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय नमः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमय बन्धनोन्नत्योरुक्रियमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय नमः वरुणशत्नो भव्यमः सन्नेन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्तमा स्वाहा इदं पितृदात्मा देवात्मा ऋष्यात्मा दिवात्मा हुतात्मा शान्त्यर्थम् इदं नमः जो भाई भद्रं तन्न आसु है ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी मस्तक का लगा करके जो पूजा की प्लेट रखी होगी आप उसमें समर्पित करेंगे। रक्षा विधानम जो मुख्य यजमान ध्यान दें, अक्षत रखे हैं आप बाएं हाथ में लेकर के खड़े हो जाएंगे और जो पवित्र कार्य होते हैं जो सात नगला बड़ी में है, यहाँ पर यह होने जा रहा है, प्रयास करते हैं। तो आप भगवान से प्रार्थना करो होने जा रहा है, नगला बड़ी में से कोई विघ्न ना डरे, इसलिए रक्षा विधान करते हैं। तो जिस दिशा में कहेंगे थोड़े थोड़े चावल छोड़ते चलेंगे। पूर्व से शुरुआत करेंगे और हम इशारा करते रहेंगे, पूर्व पीछे है ना, तो हाँ तो उधर से शुरू करेंगे। ओम पूर्वे रक्षद्वारा अग्नेयं गरुडाध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यं मधुसूदनः पश्चिमे विजय गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपतिरक्षदा ईशानां हि महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु धाताओ ध्रुवनन्तरक्षतु अनुकम्प्यतस्थानं रक्षति सोममादिधर अक्षपन्तु ते भूताय भूतादो में संस्थिता ये भूता विघ्न करता ते गच्छन्तु शिवाज्ञा सिद्ध हाथ में ले लेंगे और अपने लिए कामना करेंगे। अप्रकमान्तो भूतानि राचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभय। हम तुमको जोड़ दें, यज्ञ कर्म समारभय देव कर्म समारभय। बोले यज्ञ भगवान की जय। अग्नि स्थापनम
संविधा होगी, बीच में थोड़ी सामग्री रखे, कपूर होगा, कपूर से अग्नि स्थापना करें। जो भाई लोग के ध्यान से जो कार्यकर्ता बंद हुए हैं वो हम कुल तक हो जाए और करें, जल्दी करें थोड़ा। अग्नि संविधा पर लगा करके घी में डुबोइए और रख करके जला दीजिए। संविधा पहला रखिए कि वो जल जाए, फिर पटी लगाइए। हाँ, ये व्यवस्था बनी है। अग्नि करोदरे देवा आशादयाद्यः ओम अग्ने नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भलाइए और आप हवन कुंड में छोड़ते मेघलाओं पर तो समर्पित करेंगे। अभी विस्तार होगा आपका सुबह ब्रह्मांड उज्ज्वल बना दो ऋषि देवताओं से नित्य बोले दो हे देव सविता अंत विश्वोदि आत्मा कल्याण पर हमको जगाओ पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो। ब्रह्म वर्चसे अन्नाधेन सविदे स्वाहा इदम अग्नि जातवेस्य इदन्नमम्। दूसरी मनोबल के लिए हमारा मन कमजोर ना रहे, क्योंकि ये संसार जो है ना मन की देन है, तो मन अच्छी कार्य में लगे ऐसा भाव करते हुए मन निर्मल हो, मन पवित्र हो, मन एकाग्र हो, मन शांत रहे ऐसा भाव करते हुए दूसरी संविधान अग्नि दुवे सत्य से तेर्बोधेता तिथिम आश्विन हव्यायोधना स्वाहा इदम अग्ने जन्नमम्। तीसरी आत्मल के लिए आत्मल संपन्न व्यक्ति वे कहे गए हैं जो वैज्ञानिक स्तर की आत्माएं हैं, जो एक बार ठान लेते हैं करके मानते हैं, असफलता उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए वे कभी अपने आप को दीनहीन नहीं मानते, इसलिए उनका आत्मल बहुत जबरदस्त रहता है। हे प्रभु ऐसा ही आत्मल हम सबका हो। इन्हीं भावना और कामनाओं के साथ तीसरी संविधा समर्पित करते हैं। ओम सुसविदाय सोचिसे गतम तिरुंजोतना अग्ने जात वेद से स्वाहा इदम अग्ने जात वेद से इदन्यमम्। अंतिम संविदा ब्रह्मबल की प्राप्ति के लिए आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर, हमारे गांव के सभी परिवारों में हमेशा बना रहे। इन्हीं भावना और कामनाओं को रखते हुए ज्योति संविदा आपको समर्पित करते हैं। ओम त्वं समिंद्रो घृतेन वृद्धामसि यच्छोचाय विष्टये स्वाहा इदम अग्ने अग्निरश्येदन्नमहम् जल प्रसेचनम्। दे लिया भाई, आओ जी दे ली तो हटो। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री ब्रह्ममहम्। ॐ भूर्भुवः सर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री ब्रह्ममहम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री ब्रह्ममहम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री ब्रह्ममहम्। ॐ स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिखिरोरुवहौ
सहस्र नाम रे पुरुषाय शाश्वते सहारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम। थोड़े थोड़े फूल चावल जो हम तुम पर बैठे सब इन्होंने मेरे पास, मैं इनका थोड़ा सा मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे पास फ़ोन कर लेते हैं। इन्होंने कहा मैं वहाँ आ रहा हूँ। मैं कहा जी ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमारे यहाँ या गया आप आ जाओ। इन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया और आपके गांव में आकर के इन्होंने हमें कृतार्थ कर दिया। आपके गांव में आकर इन्होंने हमें मौका दे दिया। और आज के समय में किसी आश्रम में रहते हैं इधर दादरी की तरफ, भागवत कथा में पारंगत विद्वान है, पारंगत विद्वान भागवत कथा के वही करते हैं। भाई धन है साधु जी, आपने इनका स्वागत कर लिया। भाई हम तो इनके आने के बाद हम तो इनका बहुत बहुत जो है ना, मैं भी डाल लूँ भाई, बहुत बहुत स्वागत महात्मा जी आपका। और भाई ये लो आपका जो है, मेरी इच्छा थी कि इनके भी दो शब्द सुन लेते। कवि भी हैं, अपने बहुत अच्छे भजन भी बनाते हैं, लेकिन समय का अभाव है, माफ़ी चाहते हैं। इच्छा है कभी कभी यहाँ गांव में भी दो चार दिन रुक जाते हैं कहने से, कभी किसी की इच्छा होगी सत्संग करवा देंगे, लेकिन आज समय का अभाव है, कोई बात नहीं है, हैं? नहीं भाई ये इनका देखो टोली जो है इनका कहीं आगे वाजा है, हम ज़्यादा वो नहीं कहते प्रोग्राम भाई, ये तो मजबूरी है भाई अजेंद्र जी, ये तो गांव में ही रहते हैं, आप कभी भी एक बार माइक दे दो 1 मिनट के लिए सम्मान से मांग रहा हूँ माइक आपसे। साधु जी आके आप माला डाल दो, मैं तो दो बात ही बताऊंगा। हमारे इस गांव के और पूरे क्षेत्र के मेरे सम्मानित सभी बुजुर्गों, मेरे भाइयों, और ये जो देवी शक्ति के रूप में बैठी हैं देवियाँ, मैं इन महात्मा का आपको एक परिचय देना चाह रहा हूँ, हल्का सा सुन लो। एक मिनट।